हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे चैनल में। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल, देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि आके दूसरे को राजनीति के चक्कर में आके बहुत सारी चीज़ें गलत बोल जा रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों पर उंगलियां राजनीति के चक्कर में उठाई जा रही हैं, उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। बहुत सारे राजनीति के चक्कर में उन लोगों को नहीं आगे आना चाहिए। ऋषि मुनियों का काम होता है हमारे धर्म को प्रचार प्रसार करना। ऋषि मुनि नहीं होंगे तो हमारा धर्म नहीं होगा, संत नहीं होंगे तो हमारे धर्म का संस्कृत का प्रचार कैसे हो पाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य जो हमारे संस्कृत हमारे धर्म के प्रचारक रहे हैं, उन पे क्या बीतती होगी जब कोई धर्मात्मा जो अपने आप को शंकराचार्य बोलता हो और वो आके बोले कि नहीं ये धर्म नहीं अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, उस धर्म के बारे में बोला है। तो उस प्रकार की चीज़ों में उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। धर्म के बारे में बोलना चाहिए तो अपने धर्म के बारे में बोलना चाहिए। कोई दूसरा धर्म अच्छा है बुरा उसके बारे में कभी भी बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसे महात्माओं को, ऐसे शंकराचार्यों को ये देखिए क्या है, मज़ार पे चादर चढ़ाते हुए देख लिया, मज़ार पे चादर चढ़ाते हुए। उसके साथ साथ ये वीडियो देखिए, ये भी देख लीजिए। उसका कोई संबंधी भी नहीं है, ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता है, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। और काबा, जहां पर मक्का शरीफ में काबा स्थित है, उस काबा के ऊपर चूंकि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए काबा के ऊपर वो विराजमान है। और गुणों के आधार पर जैसे उसका गुण है कि वो बड़ा दयालु है, तो उसका एक नाम दयालु हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, वो बड़ा दयालु, बड़ा नेक है, ऐसा कह करके मुसलमान अपने हर कार्य को आरंभ करते हैं उसी ईश्वर के नाम, जिसको अल्लाह कहते हैं। और उसकी आराधना उपासना करते हैं और उसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पूज्य नहीं मानते हैं। ये अल्लाह का मतलब है। ताकि पता चल जाए कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जो महाराज जो आ रहे हैं, अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग में वीडियो चला रहे हैं, उनके चक्कर में क्या क्या हो रहा है ये वीडियो देखिए। वो अभिमुक्त जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त पे भिजवा देंगे, वहां सुखों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना। सर महाराज नहीं है, वो संस्कृत के शंकराचार्य नहीं है, वो हमारे संस्कृत के बारे में नहीं बोलते, वो दूसरे के बारे में बोलते हैं। दूसरे के बारे में बोलेंगे, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आके आ जाती हैं। और ये अभिमुक्तेश्वर महाराज कोई शंकराचार्य नहीं है, धर्म के प्रचारक नहीं है, वो दूसरे धर्म के प्रचारक हैं, दूसरे धर्म के शंकराचार्य हैं। 1.5 साल ऐसे लोगों को धक्के मार को बाहर निकाल देना चाहिए। शंकराचार्य पर से निकालने के बाद तिरस्कार भी करना चाहिए। धन्यवाद।